क्या आप सबको पता है कि जो जगन्नाथ मंदिर है, जो उस मंदिर का जो ध्वज है, जो झंडा है वहाँ का, वो हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, विपरीत दिशा में फ्लो करता है। सो बेसिकली अगर हवा जो है वो फ्लो कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है। सो दैट्स हाउ इट इज। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वो फ्लो करता है। सो क्या आप सबको पता है कि इसके पीछे क्या कारण है? दो साइंटिफिकली आज तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि क्या है, बट यस जो इसके सनातन धर्म में और जो हमारी हिंदू मान्यताओं में है, वो मैं स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ। तो बेसिकली एक बार हुआ क्या, जगन्नाथ भगवान जो है वो अपने मंदिर में, अपने गर्भगृह में जो है विश्राम कर रहे होते हैं, एज रेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बिकॉज वो जो है जो मंदिर है उसके बिल्कुल नियर बाय जो है वो है बहुत ही बड़ा सी साइड। तो बेसिकली बहुत बड़ा समुद्र है। एयर का फ्लो जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत तेज होता है। तो वहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही होती है। तो क्योंकि वो हवा इतनी तेज चल रही होती है, तो भगवान जी को डिस्टरबेंस होती है और वो सो नहीं पाते हैं। तो हनुमान जी जो है वो जाते हैं पवन के पास, और वो बोलते हैं कि आप जो है ये पवन देव के पास कि आप जो है ये जो हवा है ये रोक दो, क्योंकि मेरे प्रभु जो है वो सो नहीं पा रहे हैं। तो पवन देव बोलते हैं कि अगर मैंने ये जो हवा है वो रोक दी तो इस अर्थ से जीवन समाप्त हो जाएगा। बिना एयर के तो कोई सांस भी नहीं ले पाएगा। नोबडी विल बी एबल टू ब्रीथ। वो जो हवा है, जो हवा का जो फ्लो है, वो जो हवा का फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देता हूँ। तो अगर आप कभी भी, तो आप जब भी जगन्नाथ मंदिर में एंटर करोगे, व्हेन यू स्टेप इन, तो आपको जो है हवा बिल्कुल फील नहीं होगी। आपको उस मंदिर में ऐसा लगेगा नहीं कि हवा चल रही है। बट व्हेन यू जस्ट स्टेप आउट ऑफ दैट टेम्पल, आप जब बाहर निकलते हो उस टेम्पल से, यू विल फील लाइक कि जो इमेंस प्रेशर होता है फ्लो का, दैट यू विल बी एबल टू फील दैट। सो आई मीन, आई डोंट नो, because see, I don't know if you believe it or not, but that's truth, कि वहां पे हवा जो है वो एयर का जो प्रेशर है वो फील नहीं होता। और जो दूसरा